अस्सलामुअलैकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वही हुआ जिसका डर था। कोविड-19 ने पूरी दुनिया की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड बुरी तरह इस दबाव को महसूस और बर्दाश्त करने की शिकायत कर रहे थे। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सूरत हाल में भी नई तकर्रुरियां कर रहा था। इस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अपने स्टाफ की तनख्वाहों में कटौती कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान, सकलैन मुश्ताक और ब्रैडबर्न की तकर्रुरी की। दूसरी जानिब बोर्ड ने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करके नई बहस भी छेड़ दी। क्रिकेट नहीं, तनख्वाह ज़रूर मिलेगी। साथ ही बोर्ड ने बिना स्पॉन्सर 1 अरब से ज़्यादा नए डोमेस्टिक सीज़न पर खर्च करने का भी इंदिया दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने बड़ी तनख्वाहों पर काम करने वाले चीफ सेलेक्टर हेड कोच मिसबाह उल हक, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम समीउल हसन बर्नी समेत कई और अफराद को मौजूदा क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनाया है। ताहम कोविड-19 में किसी बड़े अफसर की तनख्वाह में कटौती नहीं की गई। अलबत्ता बोर्ड ने छोटे और निचले दर्जे के मुलाजमीन की छुट्टी का फैसला कर लिया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रहमान हसन, मोहम्मद कैसर ऑफिस बॉय, दिलावर अली और सुहेल मकसूद जो कि ऑफिस बॉय थे, उसके अलावा हेल्पर बाबर अली को मुलाजमत से फारिग करने का लेटर जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि कहां गए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो दावे और बयानात जिसमें उन्होंने अपने लोगों के मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ का कहा था कुछ दिन पहले। हमारी प्रायोरिटी है टू प्रोटेक्ट द प्लेयर्स, प्रोटेक्ट द स्टाफ, सो दैट्स आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। इन फैक्ट अगर ये 2-3 साल चला, दैट्स अनदर मैटर, वो होगा नहीं इंशाल्लाह। बट वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने बात की कि तैयारी करें फॉर द वर्स्ट सिचुएशन एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, बट रियलिस्टिकली कोई इसमें इस किस्म की प्लान्स नहीं बनाएंगे जो अटेनेबल नहीं होंगी। बट आवर मैसेज एंड आवर एश्योरेंस टू आवर प्लेयर्स एंड आवर स्टाफ इज कि हम आपको, जो आप हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे जिस हद तक हम कर सकते हैं। एहसान मानी ये कह रहे थे कुछ दिन पहले कि अपने स्टाफ और क्रिकेटर्स के जो मामलात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन अब ये बयान हवा हो गया है क्योंकि 5 मुलाजमीन को तो मुलाजमत से फारिग करने का परवाना जारी हो गया है। तफसीलात क्या हैं इस बारे में बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब हमें लाहौर से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल इमरान साहब, ऑफिस बॉय, हेल्पर और उसके अलावा पियोन को फारिग किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अभी हम दिखा रहे थे, एहसान मानी तो कह रहे थे कि हम अपने लोगों की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हुआ? यही मैं इस वक्त बड़ा अफसरदा हूँ इस हवाले से जिस तरह का मुझे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा मतलब कि जब कभी भी ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजमीन को निकाला गया हो और वो भी लो रैंक से ही स्टार्ट किया गया, और आज फिर वही इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जिसके ये दावे हैं कि उनके पास एक इतने ज़खायर हैं कि अगले 2.5-3 साल उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 6 अरब रुपए पड़े हुए हैं उनके पास और नए मुलाजमीन भी रखे जा रहे हैं, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मुलाजमीन, उनकी हायरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई, 2 डायरेक्टर्स की जगह पर 1 डायरेक्टर रखा जा रहा है। नदीम खान की अपॉइंटमेंट हुई है, ग्रांट ब्रैडबर्न को है वो स्विच किया गया है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट से अकेडमी की तरफ लेके गया। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से आज एब्रप्टली और अचानक ये खबर सामने आई कि ग्राउंड स्टाफ, यही अभी तो आपने सिर्फ इन 5 लोगों का तज़किरा किया, अभी आपके साथ बात करते करते मुझे अभी एक मैसेज आया दूसरे फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप मैसेज आया कि ग्राउंड स्टाफ भी उसमें शामिल है। जो ट्यूबवेल ऑपरेटर था उसका भी एक आंसू भरा मैसेज मेरे पास पहुंचा है कि उसको एक 20 साल की मेहनत का या 20 साल सुबह शाम काम करने का ये सिला दिया गया है कि आज उसको निकाल दिया गया। ये लिस्ट अभी जो है वो यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। ये 5, 7, 8, 10 लोग नहीं है लोअर रैंक के, आगे आने वाले दिनों में भी मजीद मुलाजमिन को निकाला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों ने यहाँ से लोअर रैंक लोगों से ही क्यों शुरू, क्यों नहीं कुर्बानी का बकरा? क्या वही सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के
खजाने के ऊपर बोझ बन रहे थे, क्या वही गैर फाल थे या वही सिर्फ काम नहीं कर रहे थे? अगर आप लोगों ने डाउन साइजिंग करनी थी, 800 मुलाजमी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमेशा उसके ऊपर तनकीद होती रही है, अगर बहुत ज्यादा थे तो आप एक तरीकाकार बनाते और उसके बाद बताते कि हम मैनेजर, जीएम या दूसरे जो हाई रैंक के लोग उनमें से ये दुरुस्त कहा सोहेल इमरान साहब आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और यही सवाल लेकर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो साबिक कप्तान जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, 2009 आईसीसी वर्ल्ड T20 के चैंपियन कैप्टन यूनुस खान और 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले साबिक टेस्ट कप्तान आमिर सोहेल साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। सीधा आमिर सोहेल साहब आपकी तरफ आऊँगा। सोहेल इमरान साहब कह रहे थे कि अगर आपने तनख्वाहों में जो बोझ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त कर रहा है 800 मुलाजमीन का, अगर आपने लोगों को निकालना ही था तो बड़े लेवल के लोगों की तनख्वाहों में कटौती करते, लोअर स्टाफ को आप निकाल कर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए याया, वो आपका जो पॉइंट है कि बड़े रैंक वालों के ऊपर सोचना चाहिए था, जिनकी तनख्वाहें ज्यादा, अगर उनकी तनख्वाहें कम कर देते तो ये सारे जो लोअर स्टाफ है वो ये कॉम्पनसेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैं ये दो बातें करना चाहूंगा याया हुसैन। एक बात यह है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने थोड़े अरसे पहले ये कहा कि ये कोविड-19 के दौरान वो सबको कहेंगे कि किसी को मुलाजमत से फारिग ना करें। अब ये जो एहसान मानी साहब चेयरमैन हैं, ये पैटर्न इन चीफ जो हैं क्रिकेट के, वो हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनकी ये अपॉइंटमेंट है। अब अगर वो इनकी बात को सुन नहीं रहे और ये वाले काम कर रहे हैं तो फिर बाकी कौन करेगा? दूसरी चीज, आपको पता है कि जो जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ तो उसमें साफ लिखा था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने क्रिकेट बॉडीज बनानी है, नया गवर्निंग बोर्ड आएगा। अगर वो नहीं आता तो ये सारा कुछ इलीगल है। अब इन्होंने जो सर्विस रूल्स चेंज किए हैं जो 15 मई को, वो बिल्कुल इलीगल है याया हुसैनी। वो क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त जो स्टेचर है वो सारा इलीगल है गवर्निंग बोर्ड का, और वो कोई इस तरह के फैसले नहीं कर सकते। और मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी भी ये अपॉइंटमेंट्स भी कर रहे हैं वो भी इलीगल है। आप जब तक अपने आप को कानून के दायरे में नहीं लेके आएंगे और अपने आप को कानून से बालातर समझेंगे, और आपका प्राइम मिनिस्टर आपको अपॉइंट कर रहा है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, वो कह रहे हैं कि भाई आपने नौकरियों से नहीं निकालना और आप निकाले जा रहे हैं, तो बात भाई फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं करेंगे आमिर सोहेल साहब, लेकिन आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। अगर मैं ये कहूं दुखती रग को पकड़ लिया तो शायद आपका ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की सतह पर यह बात की जा रही है। कोविड-19 में मुख्तलिफ महकमों को कहा जा रहा है, कंपनियों को कहा जा रहा है कि जनाब आपने अपने लोगों को मुलाजमत से फारिग नहीं करना, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में नहीं आता जिसने आज 5 लोगों को मुलाजमत से फारिग करने का परवाना जारी कर दिया? और सोहेल इमरान साहब हमें बता रहे थे कि एक 20 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ग्राउंड स्टाफ के अंदर काम करने वाले शख्स का उनको आंसू भरा मैसेज भी मिला है। यूनुस खान के नाम की तरफ चलते हैं। यूनुस खान साहब, माजी में अगर मैं आपकी बात करूं, उसूलों पर कभी आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अब तो क्रिकेट भी छोड़ दी है। आमिर सोहेल साहब की तरह आप भी सच बोलते हैं, खराब बोलते हैं, और शायद इसलिए आमिर सोहेल साहब की तरह आप भी क्रिकेट बोर्ड से दूर हैं। और मुझे पता है कि जब आप हमें ज्वाइन करेंगे तो एक लंबी हंसी हम आपकी सुनेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेकर जाऊंगा कि आपने अपनी कप्तानी पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम के लिए आप बात करने के लिए शहरियार खान साहब के पास गए थे, और आज जब ये अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि कोविड-19 में जहां दुनिया मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, जहां लोग अपनी नौकरियों से जा रहे हैं, लोगों के लिए मसाइल हैं, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टेप क्या कहेंगे? देखिए याया, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काश मैं आमिर सोहेल भाई की तरह मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन होती और इतना मैं खरा सच बोल सकता, काश मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, मैंने एक चीज़ जो नोट किया, हमेशा पीसीबी में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा ये करते हैं कि कोई स्टंट आके उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब यहाँ भी यही हो रहा है कि अगर किसी को जॉब से निकालना है तो क्यों निकालें? यहाँ पे फ्रंट पे आए, मीडिया है, उनके स्पोक्स पर्सन आए, उनको बताएं, हमें बताएं, आपको बताएं, हम सबको बताएं कि ये ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि मैं सिर्फ ये पीसीबी नहीं देख रहा हूँ, मैं रिसेंट पास्ट में जो 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोगों के मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, सिर्फ पीसीबी से नहीं और जगहों से भी कि उनको जॉब से निकाल रहे हैं। देखिए, इसका एक तरीका है, जैसे आमिर सोहेल भाई ने कहा कि उसका एक तरीका है कि आप इस जैसे हमने देखा कि दूसरे मुल्कों में वैसे हुआ कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में ये हुआ कि जो उनकी सैलरीज थी उनको कट आउट कर दिया गया,
और उससे रिक्वेस्ट की गई, उनको ऑन बोर्ड लाया गया और फिर वो बात हुई। तो मेरे ख्याल से क्या ही बेहतर होता है कि यहाँ पे भी पीसीबी के स्पोक्स पर्सन आते हैं और वो इस तरह कुछ आके हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों है। और दूसरी बात ये कि ऐसे टाइम पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं इस वक्त इन्वॉल्व हूँ, तो वो यही कर रहे हैं, वो अपने डायरेक्टर्स और जिनके अच्छे पोस्ट पे लोग हैं उनको बिठाते हैं, किसी को 40% पे ले आए हैं, किसी को 50% पे ले आए, किसी को 60% पे ले आए, और उन्होंने बहुत से अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला और वो जो नीचे रैंक के जो एम्प्लॉयज थे उनको उन्होंने सर्व किया। तो मेरे ख्याल से क्या ही अच्छा होता है इस वक्त कि सबसे पहले तो पीसीबी की तरफ से स्पोक्स पर्सन आए, वो ये एक्सप्लेन करें और जो कि हमारे जहनों में चल रहा है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं उसको खत्म करें। तो ये सबसे बेहतर इसका सोल्यूशन हो सकता है, जो कि हमेशा मैं देखता हूँ तो पीसीबी इस डिपार्टमेंट में लैक करता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल ने बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना यह है कि कोविड-19 में हुकूमत पाकिस्तान का कहना यह है कि लोगों को मुलाजमत से फारिग न किया जाए और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपने मुलाजमीन को फारिग करना एक बड़ा सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को इस हवाले से वाज़ेह तौर पर आकर चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। आमिर सोहेल और यूनुस खान से मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। आमिर सोहेल साहब, यूनुस खान ने तो आपको कॉम्प्लीमेंट किया, कहते हैं कि आपकी तरह वो ना तो मालूमात रखते हैं ना आपकी तरह वो खरा बोल सकते हैं। हालांकि आप आमिर सोहेल साहब यूनुस खान के बड़े फ़ैन हैं, बड़े मद्दा हैं। और ये जो यूनुस खान साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से आकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये वक्त नहीं है कि इस वक्त आप लोगों को मुलाजमत से फारिग करते हैं। जिस पॉइंट को आपने रेस किया है कि हुकूमत की सतह पर कहा जा रहा है कि जनाब आपने लोगों को मुलाजमत से नहीं निकालना, हुकूमत तो लोगों को, कंपनियों को कर्जे दे रही है कि जी आप हमसे सस्ते कर्जे लें, अपने लोगों को तनख्वाहें दें। तो ये जो इस वक्त मामला सामने आया है, और यूनुस खान साहब जो बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान हो, बॉलिंग कोच वक्कार यूनुस हो, डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम समीउल हसन बन्नी हो, जिनकी बात यूनुस खान साहब कर रहे हैं, या बॉलिंग कोच वक्कार यूनुस हो, ब्रैड बन को भी आपने रखा, आपने डायरेक्टर एकेडमी और डोमेस्टिक के जो मामला था उसको एक करके नदीम खान 2 टेस्ट 2 वनडे खेलने वाले को इतनी भारी जिम्मेदारी दे दी। तो सवाल यह है कि आप अगर अपने टॉप ऑफिशल्स की तनख्वाहों को कम कर देते, इन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट करते हैं और उसके बाद पहले से लाएअमल बना लेते, 6 महीने के बाद हम इनको निकालेंगे, तो कोई आपकी बात को बुरा नहीं मानता। लेकिन आपने 1 अरब के डोमेस्टिक सीजन का भी ऐलान कर दिया, डायरेक्टर कमर्शियल आपके पास है, आप कह रहे हैं हमें अगले सीजन के लिए भी स्पॉन्सर नहीं मिला। तो किस तरफ जा रही हैं चीजें? याया सैनी जो सारा कुछ कहा है उसके ऊपर तो मुझे हंसी आएगी और मैं क्या करूं, या हंसी आएगी या रहूंगा। अब देखे ना, यूनुस खान जैसा प्लेयर, इंटेग्रिटी वाला प्लेयर, ठीक है, जो पाकिस्तान की यूथ को बहुत कुछ सिखा सकता है, उसके लिए इनके पास पैसे कम हो गए, ठीक है। बाकी बार से जिनकी कोई काबिलियत नहीं, कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनको आप $25,000 दे रहे हैं। और जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि इनकी तनख्वाहें थोड़ी सी कम हो जाए, मेरा ख्याल है कि इनके घर का खर्चा पूरा नहीं होता इतनी तनख्वाहों में, और ये उधार लेके अपना घर चलाते हैं, इसीलिए ये काम नहीं कर रहे। लेकिन आमिर सोहेल साहब, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने टॉप ऑफिशियल की तनख्वाहों में कटौती कर रहा है, बोनस श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रोक लिए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने टॉप ऑफिशियल की तनख्वाहों में कटौती कर दी। वो एक प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो कुछ दिन पहले कह रहे थे हम किसी को नहीं निकालेंगे, अभी भी आप कह रहे हैं 6 अरब रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो फिर इन लोगों को निकालने की जरूरत क्या थी? याया हुसैनी, जो पॉइंट है जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं भाई कि ना अभी मुश्किल हालात हैं, अभी आप नौकरियों से ना निकालो। और मेरा पॉइंट ये है कि ये एहसान मानी को किसने अपॉइंट किया हुआ है? प्राइम मिनिस्टर ने। और वो अगर प्राइम मिनिस्टर की बात से उधर जा रहे हैं तो भाई इसका मतलब है फिर प्राइम मिनिस्टर इनके आगे कुछ भी नहीं है। यूनुस खान साहब, जो आमिर सोहेल साहब कह रहे हैं कि आपके लिए बोर्ड के पास पैसे कम हो गए, और हम लेस्टरशायर काउंटी के जो ग्रेड 2 की टीम थी इंग्लिश काउंटी में वसीम खान साहब को लेकर आ गए हैं भारी तनख्वाह पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नदीम खान साहब को हमने भारी जिम्मेदारी दे दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आप माजी में भी, अब से थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे यही पूछा था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह शहरियार खान साहब से नाराज़ हो गए थे, और आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक मुलाजिम के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए अपनी कप्तानी को दाव पर लगा दिया था।
लेकिन अब जो सूरत हाल है, आप हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स के लिए, स्टाफ के लिए लड़ते रहे हैं। आज भी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक मुश्किल सूरत हाल में लोगों के लिए आवाज़ आपने बुलंद की है। देखो यार, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी डिसीजन हो, खासतौर पर पीसीबी के मुतालिक जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ आती है तो वो हम यहाँ बैठ के अंदाजे लगा रहे होते हैं, तो कोई सामने आता नहीं है, फ्रंट पे कोई स्पोक्स पर्सन आते नहीं है, वो आके एक्सप्लेन नहीं करते कि क्या हो रहा है और क्या, और इसी वजह से बहुत सी बातें यहाँ हम बैठ के बात कर देते हैं और बाद में पता कुछ और चल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे टाइम पे फ्रंट पे कोई स्पोक्स पर्सन आए फ्रॉम पीसीबी और वो आके बताएं कि ये आया उन्होंने जॉब से निकाला है, अगर निकाला है तो क्या वजह है और वो क्या करने जा रहे हैं। और मैंने रिसेंट पास से बहुत सारी कंपनीज को देखा है कि उन्होंने यही किया एग्जैक्टली, कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, खास तौर पर डायरेक्टर्स को जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे उन सबको बिठा के उन्होंने एक सामने एक पिक्चर रखी और उसके बाद उन्होंने जैसा हमेशा बात करते, मैं यही बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई कोई अपने डायरेक्टर्स को निकाल दे, लेकिन जॉब सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे हो चाहे वो पीओन लेवल पे हो, सबको ये नीड है हमारी। तो ये क्या ही अच्छा होता है कि उसको बिठा के और फिर इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालते थे, किसी की 50%, किसी की 70%, किसी की 20%, और इस तरह के जो नीडी हैं, जो नीचे वाले जो आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं उनको सर्व करें। तो ये बहुत से लोग कर रहे हैं और मैं सेम टाइम ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सी कंपनियों ने, बहुत सी एसोसिएशन ने अपने लोगों को निकाल दिया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और आज पाकिस्तान में वैसे ही हम सबके सामने हालात है, अगर ऐसे हालात होंगे तो फिर जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन आएगी और वही होगा जैसे एक मौजे मौसम में नहीं होता। यूनुस खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और इस मुश्किल सूरत हाल में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग करना शुरू कर दिया है, आमिर सोहेल और यूनुस खान का क्या मौक़िफ़ था वो आपने सुना। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मुलाजमीन मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं, जिनको नौकरियों से फारिग किए जाने के परवाने हाथों में थमाए जा रहे हैं, और इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सोहेल और यूनुस खान से हमने गुफ्तगू की। और अब कुछ बात कर लेते हैं अमेरिका के एक सयाह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत की, जिनकी हलाकत पर पूरी दुनिया में लोग सरापा एहतजाज हैं। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं तो दुनिया के दीगर मुल्कों में लोग जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर एहतजाज करने वालों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। अब इस फहरिस्त में क्रिकेट समेत दीगर खेलों से वाबस्ता नामवर शख्सियात भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती दिखाई देती हैं। अमेरिका में पुलिस की तहवील में सयाह फार्म अमेरिकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। तो अब यह एहतजाज दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में फैल चुका है। अमेरिका के सयाह फार्म शहरी की हलाकत पर एहतजाज करने वालों के साथ अब खेलों से वाबस्ता शख्सियात ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और PSL में पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरेन सेमी ने अपने ट्वीट में नस्ली तासुब के वाक़यात पर सख्त रद्द अमल दिया है। अपने ट्वीट में डैरेन सेमी ने ICC और दीगर बोर्ड्स पर भी तनकीद की। डैरेन सेमी ने ट्वीट किया कि ICC और दीगर क्रिकेट बोर्ड को दिखाई नहीं दे रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हम जैसों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर बोलेंगे या नहीं। ये मामला अमेरिका की हद तक महदूद नहीं, ये रोज का मामूल बन चुका है। सयाह फार्म की जिंदगियां भी अहम हैं और ये खामोश रहने का वक्त नहीं। डैरेन सेमी ने मजीद कहा कि अगर क्रिकेट की दुनिया इस मसले के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती तो वो भी मसाइल में शरीक है। डैरेन सेमी की आवाज में आवाज मिलाई है उनके टीममेट और जाहरे मिजाज बैट्समैन क्रिस गेल ने भी। क्रिस गेल ने अपने ट्वीट में लिखा कि दूसरों की तरह सयाह फार्म अफराद की जिंदगियां भी अहमियत रखती हैं, इन्हें बेवकूफ समझना छोड़ दें। वो दुनिया भर में सफर कर चुके हैं और उन्होंने अपने सयाह फार्म होने के बिना पर तासुब जैसे जुमलों का सामना किया है। अमेरिकी गोल्फ स्टार टाइगर वुड्स ने भी अपने पैगाम में लिखा कि उन्होंने हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम किया है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की तहवील में हलाकत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पुलिस ने अपनी लाइन क्रॉस की है। अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने भी अमेरिका में नस्ली तासुब पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अब इंतहा को पहुंच चुकी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम लिवरपूल के 29 खिलाड़ियों ने जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर एहतजाज करने वालों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए दायरे में बैठकर इत्तेहाद का पैगाम दिया। दूसरी तरफ 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकी बॉक्सर फ्लॉयड मैवेदर ने जॉर्ज फ्लॉयड की इख्तितामी रसूमात के तमाम अखराजात उठाने का फैसला किया है।
यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। आपकी आरा का हम इंतज़ार रहेगा। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।